स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी के बारे में, उसके टाइप्स और जो ट्रीटमेंट है जीएसटी का अकाउंटिंग में। बेसिकली उसी तरफ हम फोकस करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्री के साथ जितने भी लेज़र अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या हम ऐसे बात करें कि फाइनल अकाउंट्स तक जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ हर जगह पर अगर जीएसटी अप्लाई हो रहा है आपके बिजनेस में तो वो जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर आप परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो वहाँ जीएसटी का ट्रीटमेंट, अगर एक ही स्टेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या दो स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पर कैसा ट्रीटमेंट होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जीएसटी है क्या? जीएसटी एक टाइप का टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट नेचर से मतलब लेवाई करती है। गुड्स पर इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है और सेल परचेज पर ही ये टैक्स लगाया जाता है। जहाँ पर भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें आप या तो गुड्स का सेल परचेज कर रहे हैं या फिर सर्विसेज का सेल परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये टैक्स लगाया जा रहा है। फुल फॉर्म है इसकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 29 मार्च 2017 में, ये एक्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, ये एक्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था। 29 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, वहां पे प्रेजेंट किया गया, और 1 जुलाई 2017 में ये जो एक्ट है ये इंप्लीमेंट हो गया ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में ये एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसमें बताया गया कि जिस टाइप से आप सेल परचेज करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बताऊं तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, ये आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो रॉ मटेरियल परचेज करने में आपको पहले एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम होता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट देना पड़ता था। क्योंकि रॉ मटेरियल भी कोई ना कोई सप्लायर होगा आपका, कोई वेंडर होगा जो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, तो वो उसमें वैल्यू एडिशन करके दे रहा है। आपने फिर इसका फाइनल गुड्स बनाकर आगे सप्लाई किया होलसेलर को। होलसेलर से ये गुड गया रिटेलर के पास, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर के पास। तो इतना ये एक पाइपलाइन बनी। इसमें हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वैट लिया गया। जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गुड्स जाएगा तो भी उस पर वैट अप्लाई होगा, और वैट के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स हुआ करता था, वो भी अब खत्म कर दिया है, वैट भी खत्म कर दिया। तो ये भी अप्लाई होते थे पहले। फिर होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा तो फिर से वैट लगेगा, यहां से जाएगा तो फिर से वैट लगेगा। मतलब मैनी टाइम्स हर एक स्टेज में जहां भी सेल परचेज हो रहा है वहां पर वैल्यू एडेड टैक्स एप्लीकेबल होता था। अभी वो टैक्स हटा दिया गया है। टोटल कितने टाइप के टैक्स हैं? बहुत सारे टैक्स हटाए गए थे। अभी हमें जो फोकस करना है, एक तो वैल्यू एडेड टैक्स रिमूव किया गया है, एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स होता था उसको रिमूव कर दिया गया है। इसी के साथ साथ सर्विस टैक्स भी रिमूव कर दिया गया है, और भी बहुत सारे टैक्स रिमूव किए गए। तो ये जो टैक्सेस थे जो हर एक स्टेज पर लगते थे, अभी क्या है, अभी भी जीएसटी हर एक स्टेज पर अप्लाई होता है, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो गई है। जिस वजह से हम ये देखें कि ओवरऑल जो प्राइस फाइनल कंज्यूमर की जेब पर पड़ेगा उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो ये एक पाइपलाइन में मैंने आपको समझाया कि किस टाइप से पहले हर एक स्टेज पर वैट लगता था, अभी हर एक स्टेज पर जीएसटी लगता है, कोई वो नहीं है, उसमें चेंज नहीं है। लेकिन जीएसटी ने अलग अलग नेचर के जो टैक्सेस थे उन सबको रिमूव किया, और अभी केवल एक ही नेचर का टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है इंडिया पर। इसकी परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट टैक्स लगता है? देखिए जी, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ पर बताई गई है। तो जो बेसिक परसेंटेज है वो 4% है, एक 5% एंड 12, 18 एंड 28%। ये 4% में ही जीएसटी अप्लाई होगा। आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर या तो 5% या 12% या 18% या 28% का जीएसटी लिया जा रहा होगा आपसे। अगर वो प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं आता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सब्जी है, दाल
ये सारी चीजें हैं तो वो उन पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, तो वो वाली चीज में आपको जीएसटी नहीं देना, लेकिन बाकी हर जगह पर जीएसटी अप्लाई हो रहा है, तो वहां पर आपको इन 4% में से कोई 1% पर जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे पहले फूड के आइटम होते हैं मैकडोनल्ड पे या फिर आप डोमिनोज का जो पिज्जा है, वो सारी चीजों वहां पर जो आप फूड खा रहे हैं वो फूड पर जीएसटी अप्लाई होता था। अभी 5% चल रहा है, पहले 12% हो गया था, बीच में स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था 5% ही था। तो जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं उस पर वो परसेंटेज जीएसटी का आपसे लिया जा रहा है। पहले सर्विस टैक्स लिया जाता था, पहले भी टैक्स लिया जाता था, ऐसा नहीं है, पहले वैट भी लिया जाता था, सर्विस टैक्स भी लिया जाता था। अभी उस चीज को हटा दिया गया है और अभी आप सिर्फ और सिर्फ जीएसटी देते हैं, इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स। एक छोटी सी बात और कि इसमें ये जो मैंने परसेंटेज बताई, इसमें ये भी मैटर करेगा कि आपने ट्रांजैक्शन जो करी है वो एक ही स्टेट में करी है या फिर किसी दूसरी स्टेट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, ये मैंने यूपी बना दिया, इसके पास में ही ये दिल्ली हो गया, इधर उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक। यूपी, आप हैं सेलर ए, एक है सेलर बी, कोई मैन्युफैक्चरर है, वेंडर है, आप उससे सप्लाई लेते हैं मटेरियल की। तो आपने अगर एक ही स्टेट में सेल परचेज करी है तो इस ट्रांजैक्शन पर, इस सेल परचेज पर जो जीएसटी अप्लाई होगा वो होगा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। अभी मैं केवल एक ही इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये परचेज कर रहा है, ये गुड्स को परचेज कर रहा है, यहां से गुड्स इसके पास आ रहे हैं और पैसा इसके पास से जा रहा है। बी की बात नहीं करते, इसके अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो जो भी कुछ प्राइस है, मान लीजिए 10,000 रुपए का इसने आइटम परचेज किया और 10,000 पे 5% का जीएसटी लगता है, तो 10,000 का हम 5% निकाल देंगे, जीएसटी हो जाएगा जी 500। तो इस 500 रुपए में आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास में जमा हो जाता है। जब आप एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन सेल परचेज करते हैं तो वहां पे जो जीएसटी होता है वो आधा आधा सेंट्रल और स्टेट जीएसटी में बांट दिया जाता है। जब आपकी ट्रांजैक्शन किसी दूसरी स्टेट के साथ में होती है, मिस्टर ए हैं और ये दिल्ली से कोई मटेरियल खरीदते हैं, दिल्ली से यहां से मटेरियल आता है दूसरी स्टेट से, इन्होंने परचेज किया और इनके पास से कैश चला गया। तो जब दूसरे स्टेट की बात आती है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, तो यहां पर होता है आईजीएसटी। फुल फॉर्म क्या है जी? इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्या मतलब? आपने दिल्ली वाले एक वेंडर से 20,000 रुपए का सामान खरीदा और 20,000 पे 12% का जीएसटी लग रहा है मान लीजिए आपका, तो 12% के हिसाब से 2400 रुपए तो जीएसटी के हो गए, और इसको हम आईजीएसटी बोलेंगे, इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब ये पूरा का पूरा जो टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। एक ही स्टेट में सेल परचेज करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को आधा और सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा, ये गवर्नमेंट के पास ही आता है जी टैक्स, जो भी है, जितना भी जीएसटी हमारा कलेक्ट हो रहा है सब गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ऐसा क्यों किया गया कि आप एक ही स्टेट में जो टैक्स आ रहा है उसे आधा स्टेट गवर्नमेंट और आधा सेंट्रल, लेकिन अलग अलग स्टेट से आ रहा है तो फिर आप उसे पूरा का पूरा आईजी इंटीग्रेटेड में लेके जा रहे हैं। तो इसका एक रीजन ये है कि स्टेट है, आप यूपी की ही बात करें तो यूपी का, अगर मैं कोई एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मुझे मशीनरी चाहिए और मशीनरी भी यूपी वाला ही एक वेंडर बना रहा है, तो हमारी ही स्टेट में, एक यूपी की ही स्टेट में जो पैसा है, मनी का सर्कुलर फ्लो होगा। और इस टाइप से अगर हम देखें तो यहाँ के ही वेंडर को भी प्रॉफिट हो रहा है और यहीं पर मुझे मशीन भी मिल रही है, उसके बाद मैं प्रॉफिट जो जनरेट करूंगा वो भी यहीं पर करूंगा। तो एक तरीके से स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो
स्टेट का डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ की जो यूपी गवर्नमेंट है वो कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर यूपी में बने, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शन यूपी के अंदर ही हो, जिससे कि जो हमारा पैसा है, यूपी वाला पैसा, वो इसी स्टेट में बना रहे, उसका डेवलपमेंट हो। इसीलिए आधा जीएसटी इस यूपी गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। तो अगर ये कोशिश करेंगे कि साहब इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करनी है, अपनी ही स्टेट में ट्रांजैक्शन करनी है, तो इनको ये जीएसटी भी ज्यादा मिलेगा। अगर इनकी ट्रांजैक्शन, यूपी वाली ट्रांजैक्शन यूके उत्तराखंड से, उत्तरांचल या दिल्ली से या दूसरी स्टेट से हो रही है, तो वहां पर इनको टैक्स नहीं मिलेगा। ये स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास में नहीं आएगा, ना तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास, ना ही यूपी गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पर इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि आप अपनी ही जो स्टेट है उसको डेवलप करें, अपने ही स्टेट में अलग अलग टाइप के बिजनेसेस डेवलप करें, जो बिजनेस डेवलप हो रहे हैं वो प्रॉफिटेबल बिजनेस रहे आगे जाकर। तो उस चीज का लिए जो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई हम आपको टैक्स का आधा दे देंगे, उसको आप अपनी स्टेट में जैसे चाहें वैसे यूज करिए, तो स्टेट डेवलपमेंट के लिए ही यूज होगा। तो ओवरऑल यूपी गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी कि हमको जो ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर मेरे को मशीन खरीदनी है, मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो वो मशीन मुझे यूपी में ही इजीली अवेलेबल हो जाए। जैसा कि अभी एक बिजनेस प्रपोजल देखा था, उसमें मेरे को कुछ मशीन चाहिए थी, तो वो मशीन यहाँ मुजफ्फरनगर में ही अवेलेबल है। तो उस टाइप से मुझे दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली में भी अवेलेबल है, चेन्नई में भी अवेलेबल है, और मुजफ्फरनगर में भी अभी तक नहीं था वो मशीन अवेलेबल, अब हो गया है। मेरठ में मशीन अवेलेबल है। तो वो मशीनें अगर मैं खरीदता हूं मेरठ से या मुजफ्फरनगर से, तो फिर यूपी गवर्नमेंट को वो आधा टैक्स मिल जाएगा। चेन्नई से खरीदूंगा या दिल्ली से खरीदूंगा, इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोशिश करे कि जितने ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक ही स्टेट में हो। तो इसके लिए क्या है, कोशिश की जाए कि जो रिक्वायरमेंट है मशीनरी की, वो यूपी में भी मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर मैन्युफैक्चरर नहीं है, दिल्ली में है, यूके में है, उत्तराखंड में है, तो उसमें फिर यहाँ पर लॉस हो जाएगा। मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को, कि एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे मैन्युफैक्चरर होते यूपी में, तो वो आपका ट्रांजैक्शन यहाँ से होकर स्टेट जीएसटी मिल जाता है, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरर नहीं है तो स्टेट जीएसटी भी यूपी गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रहा। तो जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की भी कि वो अगर जीएसटी लेना है, डेवलप करना है, अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो उस चीज के लिए अपनी स्टेट में भी जितने भी जरूरी बिजनेसेस हैं, जो अभी हमारे जैसे छोटे स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के लिए जो जरूरी रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो जाए यहाँ पर, तो उस चीज के लिए अब देखिए सेल्स करनी है। मैं सेल्स करूंगा, मान लीजिए मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने सेल्स करी, मैंने उत्तराखंड में सेल्स करी, मैंने दिल्ली में सेल्स करी, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उससे मुझे पैसा मिल रहा है। उस सेल्स से जो जीएसटी जा रहा है वो सीधा इंटीग्रेटेड जीएसटी में जा रहा है। लेकिन परचेज जब मैंने मशीन किया तो वहां पर भी गवर्नमेंट का ये रोल आता है कि भाई आप जो वेंडर हैं, मेरे वेंडर हैं, जो जहां से मैं मशीन खरीदूंगा वो भी इसी स्टेट में अगर होते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट को स्टेट जीएसटी का बेनिफिट मिल जाता है। बाकी मैं जैसे सेलर यूपी में हूं, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो मेरी अराउंड 90% की सेल्स होगी वो यूपी में ही होगी, अगर मैं एक छोटा बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं तो यहाँ पर ये हुआ हमारे टाइप ऑफ जीएसटी, जिसमें दो टाइप के जीएसटी हैं। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी आता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस में। साहब इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट में, और इंटीग्रेटेड जीएसटी आता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में। मतलब दो स्टेट के बीच जो ट्रांजैक्शन है उसे इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर आगे अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अभी पॉइंट है उस पर आ रहे हैं हम। अगले पॉइंट में मतलब क्या बताना है कि आप अगर परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी को क्या बोला जाएगा, सेल्स कर रहे हैं तो जीएसटी को क्या बोला जाएगा, बस इतनी सी बात देखनी है। मैं एग्जांपल लेता हूं, ये बिजनेस चल रहा है, आप लोगों का बिजनेस है, इसे बी मान लेते हैं, और आपने रॉ मटेरियल खरीदा या कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट आपके पास आया, आपने उसमें कुछ चेंजेस करे, फिनिश गुड्स बनाकर आपने कस्टमर को भेज दिया। सिंपल इतनी सी बात है, मैं इसमें होलसेलर, एजेंट, रिटेलर वगैरह भी नहीं जोड़ रहा। तो यहां से मान लीजिए कोई एक वेंडर है आपका सप्लायर है, वीएस मान लेते हैं इसे, ये आपको प्रोडक्ट दे रहा है, और यहां पर एक कस्टमर है, ये आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो ये आपकी सेल्स होगी, इधर से आप परचेज करेंगे।
एग्जाम्पल में लेते हैं कि आपने जो परचेज किया वो 10,000 का परचेज किया, रॉ मटेरियल 10,000 का आपने परचेज किया, और उस मटेरियल, रॉ मटेरियल या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट जिसमें आप थोड़े से चेंज करके आगे बेचेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है ₹10,000 का, इसमें आपने जीएसटी भी दिया होगा। जीएसटी की परसेंटेज मान लेते हैं 5%, 5% जीएसटी हो गया 500। अभी मैं इसमें सेंट्रल और स्टेट की तरफ नहीं जा रहा, मैं केवल जीएसटी की बात कर रहा हूं कि आपने 500 रुपए का जीएसटी दिया, टोटल आपकी जेब से जो पैसा गया वो गया 10,500। इतना पैसा आपकी जेब से चला गया। इसके बाद आपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करे, और चेंज करने के बाद में आपने वो प्रोडक्ट आगे जो कस्टमर है, सी कस्टमर है, उसको सेल कर दिया। कस्टमर को डेफिनेटली प्रॉफिट पे ही आप प्रोडक्ट बेचेंगे। 10,000 का प्रोडक्ट है तो इसमें कुछ आपने वैल्यू एडिशन किया होगा, उसके बाद आप प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट की जो सेल्स है उसको हम मान लेते हैं 20,000 पे आपने सेल किया। 20,000 पे आपने प्रोडक्ट सेल किया, दिस इज परचेजेस, दिस वन इज सेल्स। तो इस अमाउंट पर आप सेल कर रहे हैं, इस पर भी जीएसटी लगेगा। उस जीएसटी की परसेंटेज में 12% मान लेता हूं, क्योंकि चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज हो जाती है। रॉ मटेरियल जैसे बात करें कि ब्रेड पर जीएसटी नहीं है, रोटी पर जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि वही ब्रेड अगर डोमिनोज में जाती है तो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपने जो खरीदा उसकी नेचर क्या थी, जो आप आगे कन्वर्ट करके बेच रहे हैं उसकी नेचर क्या है। यहाँ 5% का जीएसटी था, सेलिंग वाले पे 12% का जीएसटी है, कोई दिक्कत नहीं, 12% अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर जो जीएसटी बनेगा वो बनेगा जी 2400, और टोटल जो आपको पैसा मिलेगा, कस्टमर जो पैसा देगा आपको, वो देगा 22,400। अब आपको फंक्शन समझनी है कि ये जो परचेज करते टाइम जीएसटी था, इस जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। इनपुट जीएसटी, जो हमने खरीदा 10,000 का मटेरियल, उस पर हमने 500 रुपए का टैक्स दिया। किसे दिया? वेंडर को दिया होगा जी 500 रुपए, और वेंडर ने वो 500 रुपए कहां भेज दिए होंगे? वेंडर ने भेज दिए होंगे गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि अपनी जेब में तो रख नहीं सकते जीएसटी, गवर्नमेंट को ही देना है। 10,000 रुपए इसने अपने पास रख लिए होंगे। आपके लिए, आप अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देख रहे हैं, तो जो परचेज करने पर जीएसटी होता है उसे इनपुट जीएसटी बोलते हैं। अगर एक ही स्टेट में ये जीएसटी लग रहा है, मतलब आपका दोनों यूपी में रहने वाले लोग हैं, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी बोला जाएगा। आधा आधा जीएसटी बांट देंगे, 250-250 रुपए। क्या बताया मैंने? अगर एक ही स्टेट में आपकी ट्रांजैक्शन है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, 250 रुपए इसमें, 250 रुपए इसमें, ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। और आप एंट्री में इसको डेबिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, परचेज के टाइम इनपुट जीएसटी डेबिट होता है। अब आते हैं जी आउटपुट की तरफ, जो हमारा सेल्स से मिल रहा है। सेल्स से जो जीएसटी मिला, यहां जीएसटी दिया था 500 रुपए, और सेल्स करते वक्त आपको जीएसटी मिला, तो जो जीएसटी मिल रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी आपको मिला। अगर एक ही स्टेट में आपकी सेल्स हुई है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अगर दूसरी स्टेट का कस्टमर है तो आउटपुट आईजीएसटी लिखा जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लिखा जाएगा। तो यहां अभी हम वही मानते हैं कि जी ये एक ही स्टेट में हो रहा है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, सॉरी
आउटपुट एस जीएसटी। अब ये सी एस और आई तो हर केस में होगा ही होगा, मतलब जब आपको सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो या तो वो आपकी स्टेट का होगा या किसी दूसरी स्टेट का होगा। तो जब एक ही स्टेट का है तो आप उसे सी और एस जीएसटी लिखेंगे, जब दूसरी किसी स्टेट का है तो उसे आई जीएसटी लिखा जाएगा। परचेज करते वक्त इनपुट वर्ड लगा देना है पहले, सेल्स करते वक्त आपको आउटपुट वर्ड लगा देना है। अब देखिए यहाँ जो अमाउंट है वो 2400 रुपए का जीएसटी था, इसका आधा आधा कर दीजिए, 1200 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट, 1200 रुपए स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया। अब कहने का क्या मतलब है, 2400 रुपए आपकी टोटल एक जीएसटी बना उस प्रोडक्ट पे जो आपने बेचा। इस 2400 में से आप 500 रुपए ऑलरेडी पहले इस वेंडर को देकर गवर्नमेंट के पास पहुंचा चुके हैं। 2400 रुपए गवर्नमेंट बोलती है कि हमें 2400 रुपए का ही जीएसटी चाहिए। 2400 में से 500 पहले ही मिल चुका है, तो आप कितना और गवर्नमेंट को देंगे? 2400 में से 500 माइनस कर दीजिए और जो बचा 1900 रुपए वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आप डाल दीजिए। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर ये कस्टमर फाइनल कंज्यूमर है तो ये जीएसटी इसके लिए तो इनपुट जीएसटी होगा, और फिर आगे इसे सेल नहीं करना तो इसे जीएसटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बिजनेसमैन हैं, आपने खरीदा तो इनपुट, बेचा तो आउटपुट, आउटपुट में से इनपुट माइनस करके जो पैसा बचा वो भेज दिया गवर्नमेंट के पास में। ये है फंक्शनिंग जीएसटी की टोटल।